अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा से ऑनलाइन अपनी वीडियो पे हाज़िर हुआ हूँ और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि बेसिकली एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर मेरा मकसद होता है कि अपनी जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। ना कि रोज़ एक नई सनसनी बना के आपको मैं बताता रहूँ और जिस तरह बाकी एस्ट्रोलॉजर करते हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर के, तो उस तरह की चीज़ें नहीं होती। जो मैंने प्रेडिक्शंस करनी होती हैं, जो प्रॉपर प्रेडिक्शंस होती हैं, वो मैं करता हूँ और कोई नई चीज़ मेरे सामने आती है जब सितारों के हालात में, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा होता हूँ। इस वक़्त राइट नाउ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, दुनिया की, पाकिस्तान की, इमरान खान की, हमारे सियासी हालात के हवाले से और बाकी चीज़ों की, ये प्रेडिक्शंस मैं ऑलरेडी 6 माह पहले सितंबर, अक्टूबर में कर चुका हूँ। जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये इस साल में ये चीज़ें होंगी और जो होना शुरू हो गई हैं, कुछ हद तक रहती हैं, कुछ हद तक हो चुकी हैं। राइट नाउ अभी मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मेरे पास। जो अप्रैल के महीने में अभी 8 तारीख को जो गुज़िश्ता सूरज ग्रहण गुज़रा है, उसकी वजह से जो ट्रांज़िट हुई हैं यूनिवर्स में, उसके क्या असरात होंगे। जैसा आपने थंबनेल में मैंने देख लिया पढ़ लिया होगा कि आपको पाकिस्तान, दुनिया और इमरान खान, इन तीनों के हालात के बारे में मैं बताऊँगा कि आगे मज़ीद क्या होने वाला है। इसके साथ-साथ मैं ज़िक्र करूँगा आपके साथ पाकिस्तान की जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर भी, जिसका शदीद तरीन जो है ना इंतज़ार होता है आप सब लोगों को। और इसके अलावा मैं बात करूँगा आपके साथ, मेरे साथ सवाल किया जाता है अक्सर कि जो इस वक़्त जंग चल रही है इसराइल और हमास के दरमियान में, फ़लस्तीन को लेके, उसके मामलात कहाँ तक जाएँगे? और इसके अलावा मेरे साथ सवाल किया जाता है कि जी थर्ड वर्ल्ड वार जो है, तीसरी जंग अज़ीम है, उसका टाइम कब आएगा? फिर अमेरिका के हवाले से मुझसे सवाल किया गया था कि नेक्स्ट सदर ट्रंप है, वहाँ के हालात कैसे होंगे? यूरोप के हालात के बारे में बात करूँगा। और चूँकि अभी 2 ट्रांज़िट और हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, जो है कि मार्स और सैटर्न की, ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं और इनकी वजह से जो अब दुनिया में मामलात बनेंगे, कुछ जगहों पे तबाही है, कुछ जगहों पे कुदरती आफ़ात हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह के सामने आप देखने को मिलेंगी आपको आने वाले टाइम में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, कब वो हुकूमत में आएँगे और क्या हालात होंगे उनको लेके, तो मैं इसके ऊपर सारी इस टॉपिक पे आज बात करूँगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले, जो हमारे इस वक़्त सूरज ग्रहण था 8 अप्रैल का, उसके जो असरात थे, क्योंकि वो हमारा जो एशिया में तो ख़ैर वो इतना ज़्यादा उसका असर नहीं होगा, लेकिन जो साउथ अमेरिका में वो देखा गया है, बाकायदा अमेरिका के बहुत सारी रियासतों में वो नज़र आया है, वहाँ पे बाकायदा आपने वीडियोज़ में देखी होंगी अब तक जो वायरल हो गई हैं। तो अमेरिका के जो हालात हैं अभी इस वक़्त जो चलेंगे, अ, जो इस वक़्त ट्रांज़िट बन रही हैं प्लैनेट्स की यूनिवर्स में, जो अल्लाह के कवानीन हैं, उसके मुताबिक जो कैलकुलेशन मेरे पास आ रही हैं, गायब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, मैं कैलकुलेशंस के मुताबिक बता रहा होता हूँ। उसमें ये होगा कि अमेरिका में आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो अ, अवामी इंतज़ामात हैं उसमें गड़बड़ पैदा होगी, यानी कि उसमें सिविल वार भी आ सकती है, उसमें एहतजाज हो सकते हैं। नौकरियों के हवाले से, यानी कि जॉब्स, काफ़ी सारे जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ से जॉब्स ख़त्म की जाएँगी, तो उसकी वजह से भी एहतजाज हो सकता है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं। ट्रंप साहब के हवाले से भी है कि उनकी तो सबको पता है इस वक़्त जो हालात बने हुए हैं, जो इस वक़्त सूरज ग्रहण लगा है, इस वक़्त बना है अमेरिका के उसमें रियासतों में शो भी हुआ है, नज़र भी आया वहाँ पे। उसका जो सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा वो जो बाइडेन साहब की गवर्नमेंट में पड़ेगा। जितने भी जो मुल्कों के सरबराह होते हैं, ये जो सूरज ग्रहण गुज़रा है, ये उनको इस वक़्त इफ़ेक्ट करके जाएगा। ख़ास तौर पे उस एरियाज़ में जहाँ पे बाकायदा सूरज ग्रहण देखा गया। इसके अंदर जहाँ तक जो बाइडेन की बात है, उनके लिए टफ़ टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले जो 6 महीने हैं, ये पूरी दुनिया के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान बड़े इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ सकते हैं मेरी प्रेडिक्शंस के मुताबिक। और अमेरिका में जो हालात होंगे, माशी तौर पे भी मुझे खैर इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो बाकी जो उसके मामलात हैं, सियासी मामलात हो गए, अवामी मामलात हो गए, उसमें बहुत सारी गड़बड़ मैं देख रहा हूँ। अमेरिका के हालात कुछ रियासतों में ख़राब हो सकते हैं, उसमें कुदरती आफ़ात आ सकती हैं, उसमें सुनामी है, उसमें तूफ़ान हैं, उसमें ज़लज़ले भी हैं और इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, आने वाले टाइम के अंदर जो अभी ट्रांज़िट बनी है इस वक़्त, ज़ायचे के हिसाब से पाकिस्तान का ज़ायचा है, ये पूरी दुनिया का ज़ायचा है। समुंदर के अंदर, यानी पानी पे मैं आग देख रहा हूँ। समुंदर पे आग का मतलब ये होता है कि या तो वहाँ पे कोई इस तरह का बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, जिस तरह समुंदर में जहाँ पे लोगों ने कुछ कंट्रीज़ ने अपने वो प्लांट लगाए हुए हैं, जहाँ से वो तेल निकाल रहे होते हैं। या जो है ना समुंदर पे जंगें लग सकती हैं, जहाँ पे तबाही मचेगी ज़्यादा और जंगों का माहौल है और जंगी जो मामलात हैं, वो आने वाले 2025 के एंड तक बहुत ख़तरनाक हद तक जाने वाले हैं।
तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ समझ लें इस 2 से सवा 2 साल के बाद जो है ना इसका वो एक प्रॉपर आगाज़ हो जाएगा। अभी जो उसके आप जो खबरें देखते हैं मीडिया में जो ब खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ेज़ चल रही हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो चंक्स में जो है ना डिफरेंट चंक्स के अंदर डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट टुकड़ों में जो है ना वो जंगें लगेंगी। वो कुछ ममालिक एक तरफ, कुछ ममालिक एक तरफ, कुछ-कुछ एरियाज़ वाइज़, कुछ-कुछ खित्तों के हिसाब से जंगें, लड़ाइयाँ, झगड़े होते रहेंगे आपस में, मुआशी तौर पे भी और इक़्तिसादी तौर पे भी, जंगी तौर पे भी। लेकिन जो एक्चुअल जो तीसरी बड़ी जंग होगी जिसमें कुछ ममालिक एक तरफ होंगे और कुछ ममालिक एक तरफ होंगे। इस बार 2 फ़रीक बनेंगे इस बड़ी जंग के और आधे ममालिक एक फ़रीक के साथ होंगे, आधे ममालिक एक फ़रीक के साथ होंगे और उसमें टॉप पे ऑब्वियसली जो 2 ममालिक होंगे, एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है। ये दोनों मुखालिफ ग्रुप बनाएँगे एक-दूसरे के साथ और इनके साथ कौन-कौन सी कंट्रीज़ शामिल होंगे, ये आने वाला टाइम बताएगा। और इसकी जो राइट नाउ मुझसे सवाल किया जाता है कि जी इज़राइल जो है ना वो मैंने कई वीडियोज़ देखी हैं एस्ट्रोलॉजर्स की भी और भी मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों की, वो बताते हैं कि जी इज़राइल का जो ना काम तमाम होने वाला है, बस वो ख़त्म होने वाला है और अनकरीब जो है ना वो उसके ऊपर जो ज़वाल आ जाएगा और दज्जाल आने वाला है और ये हो गया तो वो हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजी बताती है वो भी उसके ज़ाविये कुछ और हैं। अगर आप ने इज़राइल के बारे में कंप्लीट मालूमात हासिल करनी है कि उसका ज़वाल कब होगा, वो किस तरीके से तबाह होगा और कब तबाह होगा, तो मेरा मशवरा ये है कि आप उन लोगों को इज़राइल को जो यहूदियों की जो अपनी किताब है, उसका मुताला करें, उनकी हिस्ट्री का, उनकी साइकोलॉजी का मुताला एक दफ़ा करें। इतनी जल्दी अभी ये गेम ख़त्म होने वाली नहीं है। इज़राइल बेसिकली एक ग्रेटर इज़राइल का प्लान बना के बैठा हुआ है और उसके अंदर उसने यहूदियों को भी मारना है, सिर्फ़ हमारे खिलाफ़ नहीं है। मतलब यहूदियों के खिलाफ़ भी वो कुछ काम करेंगे और इसकी बहुत सारी तफ़सील हैं आगे, मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगा कि इज़राइल के ऊपर पूरी कंप्लीट आपके साथ एक मैं डिटेल शेयर करूँगा एस्ट्रोलॉजी से हट के, कि इसका जो प्रॉपर एक रोड मैप है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेके आज तक, वो कंप्लीट एंड तक, क़यामत तक जो है ना इसकी जो भी मामलात हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे और किस तरह जो है ना वो यहूदी मार खाएँगे और किस तरह वो मज़ीद तरक्की करेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। इस वक़्त जो मैंने आपको बात की थी मार्स और सैटर्न, इन दोनों की जो नज़र एक है ना वो एक नज़र बनेगी, इसको हम नज़र बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी ज़बान में, और वो जुपिटर के साथ पड़ेगी। जुपिटर का भी एक बहुत बड़ा एक ट्रांज़िट हो रही है टॉरस के अंदर आने वाले टाइम में, और चूँकि सूरज ग्रहण जो लगा था वो पाइसेस में लगा था, बुर्ज हौत में, और सैटर्न और मार्स जो इस वक़्त इकट्ठे हुए हैं ये एक्वेरियस में हुए हैं। और इसके बाद सैटर्न और मार्स की जो एक नज़र पड़नी है जुपिटर के साथ, जुपिटर चूँकि ट्रांज़िट कर रहा है टॉरस के अंदर, तो इसके साथ-साथ राहु भी मौजूद है सामने उसके, तो उनकी वजह से जो मामला अब दुनिया में बनने जा रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी होंगी जी। अब मैं आपको बता देता हूँ, जंगें जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा होंगी, छोटी भी होंगी, बड़ी भी होंगी, मिक्स चलती रहेंगी, मामला चलते रहेंगे। ख़ास तौर पे जो चाइना वाला एरिया है, चाइना के जो बॉर्डर एरियाज़ आते हैं उसमें, ताइवान, जिस तरह ताइवान में आपने देखा ज़लज़ले आए हैं अभी, तो ताइवान, ताइना, जापान, कोरिया, इस तरह के जो एरियाज़ हैं यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, सुनामी का और ज़लज़लों का ख़तरा भी मौजूद रहेगा। इसके बाद है जी, मैंने आज से चंद अरसा पहले जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने एक ज़िक्र किया था कि सैटर्न का ये साल है, 2024, 8 नंबर इसका बनता है, सैटर्न का साल है और सैटर्न इस वक़्त बदले लेगा, यानी कि मुकाफ़ात अमल पे लेके आएगा। बदला कैसा? कि जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनको अच्छा रिवॉर्ड देके जाएगा, जिन्होंने बुरे काम किए उनको बुरा रिवॉर्ड देके जाएगा। तो अब वो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर वो हालात बनने शुरू हो जाएँगे कि जिसकी मैं हमेशा से बात करता आ रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक इनकलाब देख रहा हूँ और इनकलाब खून माँगता है। उसकी तरफ हालात बनते जा रहे हैं आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता। एकदम से नहीं होंगे, आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ेंगी और जितने भी सियासतदान हैं उनका अब जो है ना एहतसाब होगा। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि फ़ौरी मैंने आज कहा है तो चंद दिन के बाद शुरू हो जाएगा या 1 माह के बाद शुरू हो जाएगा, नहीं। इसके अंदर जो टोटल टाइम फ्रेम आ रहा है मेरे पास, वो आज से ठीक 6 माह या 18 माह इसका टाइम है। 6 से 18 माह का टाइम है, इसके अंदर-अंदर आप चीज़ें होती हुई देखेंगे। इसी दौरान जो करंट गवर्नमेंट चल रही है अभी, पीडीएम पार्ट 2, इसका भी मैं जो है ना वो स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं देख रहा हूँ। 6 से 18 माह बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट ऑलरेडी फेल हो चुकी है, पैसे पाकिस्तान के पास नहीं हैं। आज की मैं खबर पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में जो किताबें फ्री देते थे पहले, वो भी उन्होंने बंद कर दी हैं। तो अब स्टूडेंट्स को किताबें भी खुद खरीदनी पड़ेंगी। उन्होंने बहाना ही लगाया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। बाकी अल्ले तल्ले करने के लिए पास पैसे हैं, बट जो एक्चुअल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे कौमें बनती हैं, जिससे हमारी बेस बनती है, उनके लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। होंगे भी तो वो नहीं देंगे, सबको इस चीज़ का पता है। स्पेशली अब मैं बात करता हूँ आगे मुल्कों की मईशत की। अमेरिका में, इसके अलावा यूरोप के जो साउथ यूरोप है, सॉरी जो वेस्ट यूरोप है अमेरिका के साथ जो लगता है,
इन एरियाज़ में स्पेशली जो लोग पूरी दुनिया में इस वक़्त करके बैठे हुए हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में, उनको मेरी ओपिनियन है कि अपना आने वाले 3 से 4 माह के अंदर-अंदर अपना स्टॉक एक्सचेंज से पैसा जितना निकाल सकते हैं निकाल लें। बहुत बड़े लेवल की मईशत जो है ना वो ख़राब होने लग हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज के लेवल पे जाके। स्टॉक मार्केट में नुकसानात हो सकते हैं बहुत ज़्यादा और इसमें इसकी लपेट में जो है अब सबसे बड़ी जो सेक्टर्स आएँगे वो आईटी सेक्टर है, उसके अलावा आपका फार्मास्यूटिकल है, उसके अलावा आईटी से अलावा बैंक्स हैं और फिर ऑफ़िशियल जो होते हैं ये अकाउंट्स ऑफ़िशियल जो कंपनीज़ हैं जो अकाउंट्स के हवाले से जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या इस तरह के जो कर रहे होते हैं। वेपन्स का जो कारोबार कर रहे हैं वो लोग, इसमें जो कारोबार एक और आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, जो गाड़ियों का जो खरीदो-फ़रोख्त करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो काम कर रहे हैं, इन सब कारोबारों को ज़वाल या टफ़ टाइम देखने को मिल सकता है, इनके साथ चैलेंजेस आ सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि अगर सोशल मीडिया के बड़े-बड़े जो इदारे हैं, इसमें यूट्यूब है, उसमें ट्विटर है, और भी बड़े इदारे हैं, फेसबुक है, मेटावर्स है। चूँकि मेटावर्स ने अपना एक जो है ना असर और सुख पैदा करना है, बढ़ाना है अभी आगे, तो उन्होंने इन बाकी सोशल मीडिया को भी दफ़ा फ्लॉप करना है। तो जब वो फ्लॉप होंगे तो उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा या और भी मामलात हो सकते हैं इस तरह के, लॉसेस होंगे। और ये वजह भी बन सकती है अमेरिका में एहतजाज की, लोगों का सड़कों पे आने की, कि वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ कारोबारों को लेके। जैसा मैंने बात की आईटी से रेलिवेंट, आईटी के ज़ुमरे में इंडिया भी आएगा, इंडिया को भी आईटी के हवाले से कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया की जो मईशत है, वो फ़िलहाल मैं अभी ख़राब होते नहीं देख रहा, लेकिन जो इंडिया के हालात हैं, जोग्राफ़ी तौर पे अंदर से, वो मैं ख़राब होते देख रहा हूँ इसी सैटर्न और मार्स की वजह से। इसके बाद तूफ़ान हैं, ज़लज़ले हैं, इसके अलावा सुनामी हैं और इसके अलावा और भी कुदरती आफ़ात हैं, यानी अचानक से आग लग जाना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा जंगल में आग लग गई थी खुद से और उसको बुझाने में कई दिन लग गए थे। वो होंगे और इसके अलावा फिर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, पूरी दुनिया का मीडिया की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर भी आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, मीडिया की तरफ से भी जो है ना उखाड़-पिछाड़ चलेगी। फिर इस तरीके से किसानों के हवाले से जो है ना वो एक मूवमेंट खड़ी हो सकती है डिफरेंट ममालिक में दुनिया के, जिसमें पाकिस्तान का नंबर भी शामिल है। और इसके अलावा फिर है जी आपका अ, अब जो इसमें रशिया भी इफ़ेक्ट होगा इन सारे मामलात के साथ जो मैंने आपको कारोबार बताए हैं। इसमें मिडल ईस्ट भी इफ़ेक्ट होगा, इसमें यूरोप और अमेरिका भी इफ़ेक्ट होगा। इसमें इंडिया के भी कुछ हिस्सा होगा इसके अंदर। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता रहता हूँ, अपनी हर वीडियो में अक्सर बताता रहता हूँ, आज से मैंने 1 साल पहले ये बात शुरू की थी और आज भी मैं उस बात पे अभी मज़ीद खड़ा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे में ये चीज़ें मौजूद हैं आज भी, कि पाकिस्तान के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है मज़ीद दुश्मनों का। तो पाकिस्तान के जो हमारे कर्ता-धर्ता हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक्टिवेट हैं, उनको पता है अपने दुश्मनों का, एक्सटर्नल दुश्मनों का मुकाबला कैसे करना है, तैयारी के साथ हैं पूरी। बट उनको अभी टफ टाइम मिल सकता है हमारे इदारों को और मेरी उनसे सजेशन यही है कि आप लोग एक्टिवेट रहें और मज़ीद चौकन्ने रहें। अफ़गानिस्तान वाली सरहद से और इंडिया वाली सरहद से कुछ भी किसी वक़्त भी जो मिस एडवेंचर देखा जा सकता है आने वाले 6 से 18 माह के अंदर-अंदर। इसके बाद है जी मैं बात करूँगा पाकिस्तान के हालात से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान का बताएँ, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी मुझे देखते हैं बड़े शौक से, उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक़्त जो चल रही है, इसका क्या होगा पाकिस्तान की मईशत और इमरान खान साहब। देखें, पाकिस्तान के हवाले से मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुझे 2027 के मिड तक फ़िलहाल अभी मुझे मईशत बेहतर होती नज़र नहीं आ रही है। महँगाई का तूफ़ान अभी आना है एक और, अभी एक स्पेल दोबारा आएगा और उसमें आप देखेंगे महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फ्यूल की प्राइसेज़ मज़ीद ऊपर जाएँगी और जो एनर्जीज़ प्राइसेज़ हैं जिसमें आपका ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसके रेट्स बढ़ेंगे। अब आप यूज़ करते हैं बिजली, अगर फ़र्ज़ करें 10 यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो बिल आना चाहिए वो 10 गुना ज़्यादा आएगा। अगर ₹100 आना चाहिए तो ₹1000 आएगा। इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे आके पाकिस्तान की जो अवाम है उनको मज़ीद पीसा जाएगा और महँगाई का जो है ना मज़ीद अभी तूफ़ान फ़ेस करेगी हमारी कौम। और शायद एक ये वजह भी बन सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इनकलाब की सूरत-हाल की पैदा हो सकती है। ये मैं बात आपको कन्फर्म बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर अगर हमारे सिस्टम ने इसको इन तमाम चीज़ों को ना सँभाला, जिस तरीके से सिस्टम अभी चल रहा है बेलगाम हो के, अगर ऐसे चलता रहा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इनकलाब, खूनी इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़े लेवल का इनकलाब आएगा और बहुत सारी चीज़ें चेंज करके जाएगा। मैंने एक दफ़ा वीडियो में एक ज़िक्र किया था कि आने वाले दौर में यानी कि 2024 में मैं बोल रहा था कि इसके लास्ट में जाके या कुछ अरसे बाद जुडिशरी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में जजेस ने वो लेटर्स लिखे और उसमें एक्सपोज़ किया उन्होंने अपने जो लोगों को हरास करते रहे हैं और इस तरह के अपने मामला करवाते रहे हैं। सबको पता है इस चीज़ के बारे में।
आने वाला टाइम जो है वो भी जुडिशरी का होगा। जुडिशरी में बहुत बड़े लेवल की तब्दीलियाँ होंगी। जुडिशरी के हवाले से बहुत अच्छे-अच्छे इक़दामात सामने आ सकते हैं। वो उनको अमल करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये कहना अभी कबल-ज़-वक़्त होगा। मैं आपको आने वाले टाइम में वो भी इसके बारे में गाइड कर दूँगा। बट मैं जुडिशरी का एक बहुत अहम किरदार देख रहा हूँ। इस वक़्त जो सैटर्न और मार्स की जो ट्रांज़िट हो रही है और अभी साथ ही जुपिटर की भी हो रही है, 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल 2024 के बाद खान साहब के हवाले से जो सूरत-ए-हाल है, वो आहिस्ता-आहिस्ता उनको रिलीफ़ की तरफ लेके जाएगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि इमरान खान साहब को मैं नवंबर 2024 तक बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता हुआ देख रहा हूँ। और मैंने ये भी ज़िक्र किया था कि इसका जो टाइम फ्रेम है, वो 20 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता उनके केसेज़ में रिलीफ़ मिलना शुरू हुआ है, इशारे आना शुरू हो गए हैं अदालतों से भी। क्योंकि उनके केसेज़ जिन्होंने बनाए थे, वो इस कदर बोगस हैं कि वो उनको उड़ाना कोई मसला नहीं रहा। अब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें उस तरफ जाएँगी। फिर भी जो मेन मकसद था उनको बाहर करके अपना मकासद पूरे करने का, वो उन्होंने कर लिया है। आने वाले टाइम में शहबाज शरीफ साहब को मैं शायद वज़ीर-ए-आज़म ना देख पाऊँ। हो सकता है वो वज़ीर-ए-आज़मशिप खुद छोड़ दें या उनसे छुड़वा ली जाए। मरीम नवाज़ के हवाले से मुझसे पूछा गया था कि उनका करियर आप कैसे देखते हैं? मरीम नवाज़ का जो इस वक़्त स्टार है ना, वो देखें, खान साहब वाला स्टार है सेम, बट उनके कुछ नक्षत्र डिफरेंट हैं और अपनी तरफ से वो कोशिश पूरी करेंगी कि अच्छे से अच्छा जो है ना वो परफ़ॉर्म किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट्स इकट्ठे किए जाएँ। लेकिन वही बात आ जाती है माज़रत के साथ, सॉरी टू से, मैं सिर्फ़ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा हूँ। एक मिसाल है, जो चोर चोरी से जाता है, हेरा-फेरी से नहीं जाता। तो ये जितना मर्ज़ी हाफ़िज़ बन जाएँ, जितने मर्ज़ी ये अच्छाइयाँ कर लें, इनके ऊपर जो एक स्टैम्प लग चुकी है, वो अब नहीं धुलने वाली। तो मरीम नवाज़ के लिए टफ़ टाइम रहेगा इस गवर्नमेंट के अंदर, बहुत टफ़ टाइम उनको मिलने वाला है और उस टफ़ टाइम की वजह से मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन मेरे पास आ रही हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि ये एक सक्सेसफुल सीएम बन पाएँगी। इनको बहुत टफ़ टाइम मिलेगा और बहुत सारी जगहों पे ये नाकाम भी होती नज़र आएँगी। बहुत सारे अपने वादों से भी फिरती नज़र आएँगी। जिस तरह बहुत सारे लोगों ने एक टाइम में बड़ा मज़ाक उड़ाया था खान साहब का कि ये यू टर्न लेने में माहिर हैं। अब यू टर्न लेने की बारी मरीम नवाज़ की है और इसमें अब देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ अभी आने वाले 1 डेढ़ साल में ये चीज़ें होंगी। गवर्नमेंट जो है मरीम नवाज़ की, उनको मैं फ़िलहाल अभी फ़ौरी तौर पे जाते हुए नहीं देख रहा। 6 से 18 माह का टाइम इनके पास भी है। अगर ये 18 माह तक सर्वाइव कर जाती हैं, तो फिर ये अपने 5 साल पूरे करेंगी, जो कि मुझे उसमें चांस कम लग रहे हैं, बट इसमें नामुमकिन भी नहीं है, ये हो भी सकता है ऐसा कि वो पूरे कर लें। पाकिस्तान के अंदर कुदरती जो अब आफ़ात हैं, वो भी मौजूद हैं। इसके बाद स्पेशली जो जून और जुलाई और अगस्त, मतलब जून तक जो टाइम आ रहा है अभी, अप्रैल से लेके जून तक, वो बड़ा सेंसिटिव टाइम है, बहुत सेंसिटिव टाइम है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी बड़ा सेंसिटिव है, मरीम नवाज़ की सेहत के हवाले से बड़ा सेंसिटिव है और उनको दोनों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इमरान खान साहब अगर जून और जुलाई तक अगर अपनी सेहत के हवाले से सर्वाइव कर जाते हैं, जो कि कर जाएँगे इंशाल्लाह, उसके बाद अब इमरान खान साहब को एक नए रूप में देखेंगे। आने वाले टाइम में 20 अप्रैल के बाद इमरान खान की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे मैंने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि इमरान खान के पास 11 तुर्क के पत्ते मौजूद हैं, जिसमें से वो वन बाय वन अपना पत्ते खेलेंगे, शो करवाएँगे। अभी भी उनके पास 6 से 7 पत्ते मौजूद हैं। आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में वो कुछ ऐसे पत्ते फिर फेंकेंगे, जिसके बाद जो मुखालिफिन हैं, वो दोबारा से अपनी उँगलियाँ दाँतों में दबा के और देखते रह जाएँगे कि ये क्या हुआ है। और सब लोग कहते थे कि वो एक सियासतदान नहीं है, उसको सियासत नहीं आती। सबसे सारे सियासतदानों को उसने पढ़ने डाला हुआ है, इससे बड़ी सियासत क्या होती है। मैं सिर्फ़ इस हक़ में हूँ कि पाकिस्तान और हमारी आवाम के लिए बेहतरी हो, चाहे वो किसी के भी हाथ से हो, बट हो बेहतरी। और सियासत के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासी लोग हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं थोड़ी बहुत, ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन की हुई है, उनके लिए ये साल बड़ा बुरा है, भयानक ख्वाब बन के आएगा। उनका अब हिसाब का वक़्त शुरू होता चाहता है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक इंसान का एक निज़ाम होता है। तो अल्लाह ताला जब अपने निज़ाम के हिसाब से के मुताबिक जब हिसाब लेने आता है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अभी वो टाइम शुरू होने वाला है, आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से अल्लाह ताला अपना इंसाफ़ करेगा और इंसाफ़ बगैर मुआवज़ा चुकाए नहीं होगा। उसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमारी कौम को। दोबारा से हो सकता है, मैं जैसे ज़िक्र कर रहा हूँ बार-बार, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर, वो मुझे उसमें ज़लज़ले या उसमें कुदरती आफ़ात पाकिस्तान में देख रहा हूँ, या कुछ जंग की सूरत-ए-हाल भी देख रहा हूँ मैं। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं हमारी दुनिया के अंदर, कि जो आने वाले टाइम के अंदर बुरे हालात को पैदा करेगी। आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग उस खराबी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। एक मेरे से कल एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, एक मेरे यूके से खुर्रम शहज़ाद साहब, उन्होंने मुझसे सवाल किया था, कल मुझसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्या कभी मुस्तहकम या अच्छा हो भी पाएगा कि नहीं? तो मैंने उनसे ज़िक्र किया था कि 2027 तक तो मुझे फ़िलहाल भी ऐसा नज़र नहीं आता है। क्योंकि इमरान खान साहब भी अगर आ जाते हैं, सपोज़ उनको सुबह गवर्नमेंट मिल जाए, तो उनको भी इस हालात में जो इस वक़्त
जो माइंस बिछा दी गई हैं मईशत के अंदर, उनको सीधा करने में दोबारा उनको 2 ढाई 3 साल लग जाएँगे। तो वैसे भी आईएमएफ के साथ जो अभी मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप लोग वो पढ़ लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो सियासतदान हमारे ऊपर बैठे हुए मुसल्लत किए गए हैं, ये किस कदर हमारे हक़ में बेहतर हैं, किस कदर नहीं है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, मुझे किसी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सूरत हाल सारी आपके सामने है, आप लोग देखेंगे। प्रेडिक्शंस मैं ऑलरेडी पहले कर चुका था, मैंने दोबारा से आपको एक रिफ्रेश चीज़ें कुछ दी हैं इसके बारे में, ताकि आप लोग दोबारा से इसको रिमाइंड कर लें और आने वाले टाइम में जैसे-जैसे वक़्त बढ़ेगा वैसे-वैसे चीज़ें बेहतरी और बुराई की तरफ जाएँगी। मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ़ में आज तक, उनको अच्छा होगा, मिलेगा सब कुछ, और जिन्होंने बुरे काम किए उनके साथ बुरा होने वाला है। और भी बड़े सवाल किए जाते हैं मेरे से, जैसे आर्मी चीफ़ के बारे में है कि जी इनका क्या बनेगा, कब तक रहेंगे? इसके बाद जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं इनके बारे में। तो देखिए, एक निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, जब तक इस निज़ाम में तब्दीली नहीं होगी, तब तक हम लोग किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मरीम नवाज़ के साथ जो टफ़ टाइम मैंने बताया, उसमें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हाथ है। ब्यूरोक्रेसी कुछ ऐसा जो है ना, वो एक एडवेंचर करेगी जिसकी वज़ह से मरीम नवाज़ को एकदम से समझ आएगी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने उस्मान बुज़दार को फ्लॉप किया था, शायद वो इनको भी करने की कोशिश करें। नाकाम कोशिश करेंगे, क्योंकि बैक एंड में बहुत सारे हाथ ऐसे मौजूद हैं जो मरीम नवाज़ को हर हवाले से कामयाब करने की कोशिश करेंगे, बट आखिरी हुक्म जो अल्लाह का ही है, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहता है। तो अभी के लिए अपडेट्स हैं। आपको कोई भी सवाल है इसके हवाले से, कोई नई टॉपिक के हवाले से, तो मुझे आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके साथ में जो सियासत और पाकिस्तान से हट के आप मुझसे क्वेश्चंस किया करें, मैं उस पे आपके साथ डिस्कस किया करूँगा, आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर दिया करूँगा। क्योंकि जो पाकिस्तान का सियासी और जो मुआशी इस वक़्त सिस्टम चल रहा है, उसका ज़ायचा, चूँकि एक ही ज़ायचा है, 3 से 4 माह के बाद नई ट्रांज़िट होती हैं, तो फिर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है फ्रेश, जो मैं आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। अभी भी मैं 3 माह, तकरीबन 3 माह के बाद आ रहा हूँ, दोबारा आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो जो ट्रांज़िट, जो लोग आपको डेली बेस पे या दूसरे-तीसरे दिन बता रहे होते हैं कि आज ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उनकी तमाम वीडियोज़ निकाल लें, मेरी तमाम वीडियोज़ निकाल लें। और जो मेरी वीडियोज़ आप में मैंने जो प्रेडिक्शंस की थी, वो उसमें से 80% 90% प्रेडिक्शंस मेरी हो रही हैं, और आपको फ़ील हो रहा होगा कि आने वाली प्रेडिक्शंस वो वाली होंगी। और जो लोग डेली बेस पे आपको प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या, वो ट्रैफ़िक गेन कर रहे होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा चूँकि सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा सनसनी फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बाकी काम करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने किसी और तरीके से मेरा एक रिज़्क़ का सिस्टम लगाया हुआ है, तो मैं वहाँ से कर रहा होता हूँ। बाकी आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई मसाइल हैं, आपके सवालात हैं, लाइफ़ के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, कोई भी आपको क्वेश्चन्स करना है, अपने जॉब के मामलात हैं, रिश्तों के मामलात हैं, इलाज के मामलात हैं, कोई भी आपके मामलात हैं जो एस्ट्रोलॉजी की रूह से जिसकी कैलकुलेशंस की जा सकती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें अमजद मलिक, और उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखा करें। तो मुझे फिर पता होता है कि ये क्वेश्चंस रेलेवेंट है, मैं उनको फ़ौरी तौर पे आपको या कमेंट्स में जवाब दे दूँगा, या फिर आने वाली वीडियो में आपका बाकायदा नाम लेके आपको मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए, अगर आप सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाने की मदद करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा कि मेरे पास और भी बड़ी इम्पोर्टेंट और मज़े के टॉपिक्स हैं, उसमें वास्तु रेलेवेंट रेमेडीज़ होती हैं कि आप अपनी लाइफ़ में चलते-फिरते छोटे-मोटे जो काम होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, उसको अपने आप एनर्जीज़ के थ्रू किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। यूनिवर्स का कानून है, चूँकि यूनिवर्स को एक ही ज़बान समझ आती है, वो है वाइब्रेशन की, फ्रीक्वेंसी की। तो हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को कोई बीमारी है, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक उसका इलाज करें, मेंटली तौर पे अपने दिमाग से, तो हम उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई दुनिया की कोई दवाई नहीं चाहिए होती। और भी इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो शर्त सिर्फ़ ये है कि मेरे पास सब्सक्राइबर, चूँकि मैं वीडियोज़ कम बनाता हूँ, सब्सक्राइबर कम है, आप वीडियो को शेयर कर दिया करें। शेयर करने से ये होता है कि फिर मेरे पास सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे अगर आप लोग इसमें हेल्प करेंगे मेरी, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें साइकोलॉजी के हैं, इसमें एस्ट्रो साइंस के हैं, एस्ट्रो फिज़िक्स के हैं, और इस लेवल के मेरे पास मैं इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँगा जो किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको आज तक नहीं बताई होंगी। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली काम कैसे करती है हमारी लाइफ़ के अंदर। हम अपनी ज़िंदगी को यूनिवर्स के कवानीन के मुताबिक किस तरीके से इस्तेमाल करके बेहतर कर सकते हैं। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मेरे दोस्तों में बहुत सारे दोस्त हैं, मैं खुद हूँ जिनके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस किए हैं और आगे भी कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला के कुछ कवानीन हैं, अगर उनको हम लोग समझ लें और उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, आप किसी भी मज़हब से हों, उसका इश्यू नहीं है। सिर्फ़ ये होता है कि आपने उन कवानीन को फ़ॉलो करना है, और जैसे-जैसे फ़ॉलो करते हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे इस वक़्त मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक़्त मुझे देख रहे हैं, जिनकी लाइफ में चेंजेज़ आई हैं मेरी रेमेडीज़ की वजह से। अगर वो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ख़ैर अभी,
वो खुद चाहें तो अपनी वो गवाही दे सकते हैं, अदरवाइज़ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अभी। तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है, हतमी फ़ैसला अल्लाह का होता है। मैं सिर्फ़ कैलकुलेशंस करके हर इंसान को उसके ज़ायचे के मुताबिक जो रेमेडीज़ बनती हैं, वो बता रहा होता हूँ। एक यूनिवर्सल रेमेडीज़ होती हैं, वो मैंने आपको ज़िक्र किया, जैसे एक फ़र्ज़ करें, एक बुर्ज है, बुर्ज एरीज़, हमल। अब दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जो एरीज़ होंगे, तो मैं अगर एक रेमेडी दूँगा तो वो कई लोगों पे काम करेगी, कई लोगों पे काम नहीं करेगी। वो यूनिवर्सल एक रेमेडीज़ होती हैं, वो सब पे हर एक इंसान का अपना-अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ होते हैं, उसके मुताबिक ये चीज़ें काम करती हैं। तो स्पेसिफिकली जिसको आप लोगों में से किसी ने भी अगर अपने बारे में कोई चीज़ें, सॉल्यूशंस चाहिए, इसका हल चाहिए, तो अपना स्पेसिफिक ज़ायचा बनवाएँ, बेशक किसी से बनवाएँ और उस ज़ायचे के मुताबिक फिर अपनी रेमेडीज़ लें, तो फिर वो एग्ज़ैक्ट काम करती हैं आपके ऊपर। अगर आप यूनिवर्सल रेमेडीज़ लेंगे, जिस तरह बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, ख़वातीन को देखा कि वो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो जहाँ से भी उनको कुछ मिल रहा है पढ़ने के लिए, कोई अमल मिल रहा है, वो वज़ीफ़ा पढ़ती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं। तो उसका भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि हर अमल को पढ़ने का भी एक तरीक़ेकार है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से हट के इसको पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका साइड इफ़ेक्ट इस तरीके से होता है कि आपको वो अगर नफ़ा नहीं दे रही, तो नुकसान भी नहीं दे रही होती, मतलब कुछ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल फ्लैट होती है वो। तो मैं इंशाल्लाह नए टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ कुछ वीडियोज़ लेके आऊँगा। आने वाले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 1-2 दिन के बाद एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, जिसके अंदर मैं वास्तु एस्ट्रो वास्तु के मुताबिक आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा कि अपनी लाइफ़ के अंदर आप लोग किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं, कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं अपने पास, आपके पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाए। ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं इस तरह के और भी बड़े टॉपिक्स हैं, शादी जिसकी नहीं हो रही, लेट होती है या मर्ज़ी की नहीं हो रही, पेरेंट्स के खिलाफ हैं, या और भी इस तरह के टॉपिक्स हैं। उन लोगों को, स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं दुनिया के। तो जो-जो इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के रूह के अंदर मुझे इसमें एस्ट्रोफ़िज़िक्स के मुताबिक मुझे मिलते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।